हेलो एवरीवन, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट के लेक्चर्स में हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और एरिया ऑफ ए कर्व के बारे में स्टडी किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम लॉगरिथम और कर्व ट्रेसिंग मतलब किसी भी कर्व को हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग दे देंगे लॉगरिथम। फर्स्ट हमारा जो यहाँ टॉपिक होगा दैट इज कॉल्ड लॉगरिथम। ठीक है, तो लॉगरिथम के एक्चुअली दो टाइप्स होते हैं जनरली जो हमको स्टडी करनी है फिजिक्स के प्रॉब्लम के लिए। एक को बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम, और दूसरों के बोलते हैं हम नेपियर लॉगरिथम। नेपियर लॉगरिथम। लॉगरिथम का बेसिक फंडा क्या है? जैसे लार्ज नंबर्स को आपको स्मॉल स्केल वाले नंबर्स पे रिप्रेजेंट करना है तो लॉगरिथम का हेल्प लेते हैं आप। तो सिंपल आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पे, टू प्लॉट लार्ज नंबर और एनी फिजिकल क्वांटिटी और एनी क्वांटिटी on a small scale, we take help of a quantity that is called logarithm. Quantity that is called logarithm. ठीक है, लॉगरिथम का बेसिक क्या मतलब है वो मैंने यहाँ पे बताया। तो नेपियर लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम में क्या डिफरेंस है? जब हम नेचुरल लॉगरिथम की बात करेंगे तो यहाँ पे बेस ई होगा। नेचुरल लॉगरिथम या लॉग भी सिंपल फॉर्म में हम बोलते हैं, बार बार लॉगरिथम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम सिंपल लॉग भी लिखेंगे। ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम और नेचुरल लॉग। जब बेस ई हो तो लॉगरिथम को हम नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे y इजकल टू, सपोज y इजकल टू ई रेज टू एक्स है, y इजकल टू ई रेज टू, ई की वैल्यू क्या होती है? e इज 2.71, e इज 2.71। तो दोनों साइड आप लॉग लीजिए, लॉग y लॉग ई रेज टू एक्स। तो यहाँ जो बेस मैं ले रहा हूं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सेकेंड, ई रेज टू एक्स। तो इस क्वांटिटी को हम जब पावर में रहता है तो उसको हम बाहर भी ले सकते हैं, थोड़ी देर में इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। ई बेस ई लॉग वाई टू द बेस, ये इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो लॉग वाई कितना हो गया? टू द बेस ई इजकल टू एक्स। तो जब बेस ई हो तो उसको हम नेचुरल लॉगरिथम बोलेंगे, और जब बेस 10 हो, जैसे लॉग एक्स टू द बेस 10, तो इसको हम नेपियर लॉगरिथम भी बोलते हैं। ठीक है, तो लॉगरिथम के कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे उसको आपको ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं पढ़नी है यहाँ पे हमको लॉगरिथम के बारे में। जैसे मान लीजिए लॉग ए माइनस लॉग बी हो, ए और बी दो पॉजिटिव नंबर्स है, लॉग ए माइनस लॉग बी हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ए बाई बी। बेस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन जब कैलकुलस की बात करते हैं, जब हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में लॉग का यूज करेंगे तो वहां पे बेस जो होगा ऑल द टाइम ई रहेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लॉग ए प्लस लॉग बी हो, इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग ए इंटू बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉग 3 प्लस लॉग 4 हो, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? लॉग 3 इंटू 4, दैट इज लॉग 12। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारा क्या है लॉगरिथम का? लॉग ए रेज टू एक्स टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स लॉग
ए, एक्स लॉग ए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लॉग 2 टू द पावर एक्स और बेस ई हो, कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग 2। और क्या प्रॉपर्टीज है इसके, लॉग मान लीजिए लॉग 1 टू द पावर एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, लॉग एक्स को आप बाहर ले लेंगे 1/2। ठीक है, ये डी प्रॉपर्टीज हो गया। ए प्रॉपर्टीज में क्या, लॉग अगर एक्स हो बेस वाई हो तो आप सेम बेस के साथ इसको लिख सकते हैं, ऊपर और नीचे में, log y टू द बेस 10। ये कुछ प्रॉपर्टीज है लॉग के जो आपको ध्यान रखनी है। कुछ लॉग्स के वैल्यू होते हैं, उसको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। जैसे log 1 का वैल्यू कुछ भी बेस हो, उसकी वैल्यू हमेशा हमको क्या मिलने वाला है, log 1 0 होती है। log 2 की वैल्यू अगर बेस 10 हो तो 0.3010, इसको आपको याद रखना, ये काफी यूजफुल है। log 3 बेस यहाँ पे 10 ही है, 0.4771। log 4 तो बेस 10, log 4 को मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर लिखा है, ये पावर एक्स है, तो आप ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, तो 2 log टू द बेस 2 10। log 2 की वैल्यू हमको पता है 0.3010, ये कितना आ जाएगा 0.6020। फिर log 5 का वैल्यू, log 5 टू द बेस 10, तो log 5 को मैं 10/10 लिख सकता हूँ, बेस 10 है। ये log a/b हो गया, तो log a/b को हम क्या लिखते हैं, log a माइनस ऑफ log b। तो इसको क्या log, अब एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखनी है आपको, log 10 की जो वैल्यू है वो 1 होती है, बेस क्या होना चाहिए 10। log 2 का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है 3010, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 099 और ये 0.690। तो log 5 की वैल्यू याद, आपको याद नहीं रखना है log 5 और log 4 को, प्रॉपर्टी का यूज करना है, ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है, ये याद रखना है log। नेक्स्ट हमारा है log 6 टू द बेस 10। तो log 6 को आप कैसे लिखेंगे, log 2 इंटू 3 बेस 10। log a इंटू बी को हम क्या लिखते हैं, log a प्लस log b। log 3 का वैल्यू हमने याद कर रखा है, log 2 का वैल्यू याद कर रखा है, तो log 6 याद करने की जरूरत नहीं है। log 7, क्योंकि log 10 तक वैल्यू आपको याद रखना चाहिए, log 7 0.8450। log 8 टू द बेस 10, 8 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, 2^3/बेस 10, 3 को बाहर ले लिया, log 2 टू द बेस 10। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, 8 की याद रखने की जरूरत नहीं है। log 9 टू द बेस 10 क्या हो जाएगा, ये log 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर टू द बेस 10, तो 2 बाहर ले लिया, log 3 टू द बेस 10। log 3 की वैल्यू पता है, तो log 9 की वैल्यू भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक कन्वर्जन हमको देखने को ऑल द टाइम मिलता है, log x टू द बेस e, इसको आप 2.303 log x टू द बेस 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं लॉगरिथम के लिए जो आपको ध्यान रखना है। और लॉग का जो ग्राफ होता है वो भी आप ध्यान रखिए, लॉग का जो ग्राफ होता है उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं यहाँ ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ, मान लीजिए ये y है, ये x है, y इक्वल टू log x का ग्राफ प्लॉट करना है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, x 0 से छोटा नहीं होता, हमेशा बड़ा ही होता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा आपको, ये 0 कब होगा, y 0 जब x इक्वल टू 1 हो। x अगर 0 की तरफ टेंड करेगा तो log की वैल्यू -∞ जाएगा, जब log x की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए तो ये +∞ को टेंड करेगा। ठीक है,
तो दिस इज ऑल अबाउट लॉगरिथम। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक है तो यहाँ पे लॉगरिथम के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन किया है। तो आई होप ये लेक्चर्स आपको समझ में आया होगा। लॉगरिथम की जस्ट प्रॉपर्टीज है उसको आपको ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप लेक्चर समझ में आ रहा होगा आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।